सॉफ्टवेयर अपडेट आ रहा था अभी। हो गया? हाँ सही। ठीक है, ठीक है। चलिए, तो लास्ट टर्म का क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन जो हम बोल रहे थे उसको देखो, कंटिन्यू करते हैं। लिखिएगा, एक क्लास में 3 ग्रुप हैं, ए, बी और सी। एक क्लास में 3 ग्रुप ए, बी और सी हैं। यदि ग्रुप ए से एक विद्यार्थी और ग्रुप बी से 2 विद्यार्थी ग्रुप सी में शिफ्ट हो जाते हैं, या चले जाते हैं, ठीक है, तो क्लास के सभी छात्रों का एवरेज यानी औसत, क्लास के सभी छात्रों का औसत पे क्या फर्क पड़ेगा? क्लास के सभी छात्रों के औसत पे क्या फर्क पड़ेगा? क्वेश्चन कंप्लीट हो गया? किसी का छूटा तो नहीं? मैंने बोला था एक क्लास है, उसमें कुछ स्टूडेंट्स हैं और 3 ग्रुप हैं आपके। कौन कौन है? ए, बी, सी। और ग्रुप ए का 1 स्टूडेंट और ग्रुप बी का 2 स्टूडेंट कहाँ शिफ्ट हो जाते हैं? ग्रुप सी में शिफ्ट हो जाते हैं। तो हमको ये बताने हैं कि आपको ये चीज इंक्लूडेड करना है कि क्या क्लास का जो एवरेज है टोटल स्टूडेंट्स का, उस पर कोई फर्क पड़ेगा या नहीं पड़ेगा। ऑप्शन अगर हम बात करें तो पहला ऑप्शन है बढ़ जाएगा, ठीक है। दूसरा ऑप्शन है घट जाएगा। तीसरा ऑप्शन है कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मतलब ना घटेगा ना बढ़ेगा, ठीक है। और नहीं, और भी है, ठीक है। यानी तीसरा ऑप्शन ना तो घटेगा ना बढ़ेगा। क्लियर है? और फोर्थ ऑप्शन की बात करते हैं, आंकड़े अपर्याप्त है। ये 4 ऑप्शन है आपके पास बेटा, ठीक है। इन 4 में से हमको आंसर बताओ। आपका 4th है, ओके, आपका भी 4th है, वेरी गुड। और बात करें दूसरा है, वेरी गुड। पहला 4th वाला है सी, मतलब समान रहेगा, ना घटेगा ना बढ़ेगा, ओके, ठीक है। और कोई बताएगा? सी वाले पे आप भी जाओगे, ठीक है। और कोई इसके अलावा आपको बताओ? 3rd, चलो आप बताओ बेटा। आप बताओ 4th वाला। देखो जो आंसर बता रहा है पूछेंगे क्यों, ठीक है। आज ही 3rd पे लिखा है ना घटेगा ना बढ़ेगा, ठीक है। 4th रहेगा, ओके। आंकड़े अपर्याप्त है, ठीक है। बेटा आपका क्या नाम है? हाँ, सॉरी, तृप्ति। आंसर बताओ बेटा, इसका क्या होगा? 3rd वाले पे जाओ, ओके। हाजी, ये बैठे कैसे हो? पार्क में हो कहाँ? हाँ बताओ बेटा, 3rd वाला। आप दोनों बताओ। अच्छा, जिसका 3rd है उसमें से कोई एक बच्चा हमको बता दो 3rd क्यों होगा? वैसे सब संख्या तो सेम ही रहेगी, चाहे वो मतलब बीच में शिफ्ट हो जाए या फिर शिफ्ट हो ओके, जाए। ठीक है। आप बताओ। सर संख्या सेम रहेगी। अगर इसमें ये पूछा जाता कि मतलब 3 ग्रुप है तो ग्रुप में क्या फर्क पड़ेगा, तब तो होता कि आंकड़े अपर्याप्त है। 3 ग्रुप है, चाहे इधर बच्चे रहेंगे तो क्लास के औसत पे इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ओके, और कोई बताएगा? ग्रुप के औसत पे फर्क पड़ेगा। ठीक, और कोई? 2 लोगों ने रीजन, आपका डी वाला है, ओके। और कोई? आपका सी है, आपका सी कैसे?
कौन सा फार्मूला लगाया हो? ऑब्जर्वेशन डिवाइड बाय जितना नंबर आ रहा है। हाँ जी हाँ जी, तो क्या लगाया, वैल्यू क्या रखी? x plus 2x x plus 2x होल क्यूब। 2x क्यों ले रहे हो? सर डबल हो गया ना, मतलब ग्रुप में दो बच्चे पढ़े। डबल का तो दो बच्चे बड़े डबल हो जाएगा। नहीं मतलब पहले x था, उसके बाद दो बच्चे निकल के उसको तो x plus 2 रखेंगे ना, 2x x क्यों? plus 2x डबल थोड़ी बोला, जो आप 2x कर रहे हो उसका मतलब होता है 2 गुना हो जाना। जब दो बच्चा बढ़ रहा है तो हम वैल्यू क्या रखते हैं, हमेशा x plus 2 रखेंगे ना। x प्लस करके अगर क्वांटिटी आपको बढ़ा रहा है या ये बोलते हैं कि एक बच्चा जाने से उधर की संख्या डबल हो गई b से, या a से डबल हो गई या दोगुनी हो गई, तब आप वो वैल्यू रख लो 2x वाला, मतलब मेथड लगा के, ठीक है, ये चीज है। चलेगा, कोई नहीं। हाँ और किसने, हाँ तुम बेटा बताओ, तुम बताओ ना, तुम्हारा भी थर्ड सही है ना, तुम्हारा, तुमने मुंडी हिलाई के देखी संख्या का योग बढ़ जाएगा, एवरेज बढ़ जाएगा। नहीं हम बेटा एक्सप्लेन करेंगे, लेकिन हम भी तो आपके रीजन है, देखो जितना बातचीत होगा उतना बेहतर है। बताओ, हाँ बेटा तुम ये बताओ। सारी संख्या का योग बढ़ जाएगा, उससे घट जाएगी संख्या। तो पहले आपसे बताओ, ऑप्शन बताओ बेटा, है क्या? मेरा दूसरा ही रहेगा, घट जाएगा, ओके। अच्छा जिसका डी वाला ऑप्शन है वो बता दो क्यों है डी वाला, बेटा आप बता दो, आपने बताया था। इसमें कोई मतलब है किस बेस पे एवरेज लगाऊं सर, कोई संख्या ही नहीं है, किस बेस पे एवरेज लगाएं सर, हमें पता ही नहीं है कि पहले ग्रुप में कितने बच्चे आंकड़े तो पर्याप्त दिए, आंकड़े पर्याप्त दिए, क्वेश्चन भी ठीक दिया है सर, फिर तो बता ना देंगे बढ़ेगा और ना बढ़ेगा सर, ये बराबर है। चलो तुम्हारी गलत फहमी दूर करते हैं हम। तुमने बोला ना, ठीक है, आप गलत फहमी दूर करते हैं। आंसर इसका जो है वो एग्जैक्ट आपका 4 वाला है, आंकड़े आप पर्याप्त है, ठीक है, आंकड़े आप पर्याप्त हो जाएंगे। आपको क्या बोला, एक क्लास है, हमको नहीं मालूम, और क्लास में 3 ग्रुप में बांटा है, ये 3 ग्रुप है आपके ए बी सी, हमको नहीं पता टोटल इसमें स्टूडेंट कितना है। क्या आपको मालूम है, यहाँ पे कहीं बोल रखा है क्वेश्चन के अंदर कि ए ग्रुप में इतना है, बी ग्रुप में इतना है, सी ग्रुप में इतना है, नहीं पता, हम वैल्यू मान लेते हैं, ए में x मान लेते हैं, बी में y मान लेते हैं, यहाँ क्या मान लेते हैं, z अलग अलग ही होगा ना, जाहिर सी बात है, ये तो होगा ना। ऐसा भी नहीं क्वेश्चन में बोला कि तीनों ग्रुप में एक समान है बच्चा, ये भी नहीं क्वेश्चन में बोला। अब दूसरा देखो, बोला नहीं है इन्होंने, ठीक है, कहानी का वही मसला आ जाएगा कि इन्होंने बोला नहीं था, या तो डिफरेंट हो सकता है या वैल्यू क्या हो सकती है तीनों में, सेम भी हो सकती है, कंफर्म नहीं है ना हमारे पास तो, क्योंकि ओवरऑल क्लास का स्टूडेंट्स क्या है वो हमको नहीं मालूम। लेकिन ग्रुप, यहाँ पे ग्रुप का जब हम कॉन्सेप्ट की बात कर रहे हैं तो ग्रुप में डिफरेंट भी हो सकती है वैल्यू, या तीनों ग्रुप में बराबर वैल्यू भी हो सकती है। क्या इसमें कंफर्म कोई क्वेश्चन में दे रखा है, ऐसा कुछ वैल्यू आपको दे रखा है, जब तक हमको कोई वैल्यू नहीं पता, हमको कुछ मालूम नहीं दिया गया, तो हम क्या, और ये भी हमको नहीं पता कि कितना एज का बंदा पहुंच रहा है या कितने वाला पहुंच रहा है, हमको ये भी कुछ नहीं मालूम है किस ग्रुप में क्या जा रहा है। भाई ग्रुप में एवरेज में घटने का क्रम या बढ़ने का क्रम किस पे डिपेंड करता है, जो बंदा ट्रांसफर हो रहा है उस पे डिपेंड करता है कि वो कितना एज लेके जा रहा है या कितनी चीज भी एक्स्ट्रा लेके जा रहा है। अगर ज्यादा वाला जाएगा तो क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, और अगर कम वाला जाएगा तो क्या होगा, घट जाएगा, सीधा सा कॉन्सेप्ट है। अब हमको यहाँ से तो कुछ पता ही नहीं चल रहा है, हमको तो नंबर ही नहीं पता बेटा है क्या यहाँ पर, कि डिफरेंट वाला नंबर है या सेम वाला नंबर है। जब हमें यही नहीं मालूम, आप इसमें से कैसे माइनस करोगे, क्या करोगे, हम कैसे बता सकते हैं। तो आंसर सीधा सा किस पे जाएंगे, आंकड़े आप पर्याप्त पे जाएंगे, ठीक है। वो इसीलिए बोले ना घटेगा ना बढ़ेगा, बच्चा इस पर टिक भी करेगा फटाफट, ठीक है, क्योंकि हम लोग के दिमाग में पता क्या आया, हम लोग के दिमाग में ये आया कि पूरे क्लास का जो एवरेज है वो तो है ही, ठीक है, चाहे बच्चा इधर भेज दो या उधर भेज दो, एवरेज वही रहेगा। तो हाँ सर, इससे एवरेज तो वही रहेगा। कैसे रहेगा बेटा, अगर उसमें 50 स्टूडेंट हैं और अगर उसमें 3 ग्रुप में बांट दिए जाएं, अगर 2 या 3 बच्चे दूसरे ग्रुप में ट्रांसफर हो जाए तो आपने 3 ग्रुप में बांट दिया, आपको ये मालूम है कि 3 ग्रुप में कितने कितने बच्चे रखे गए। सर क्लास के औसत पे तो फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन ग्रुप के औसत पे फर्क पड़ेगा। हमने क्या क्लास के औसत पे बात कर रहे हैं, क्लास का किस तरह हम क्लास की बात कर रहे हैं, ठीक है। आप ये बता दो 50 बच्चे हैं, सपोज करो, मान लेते हैं यहाँ पे 4 बच्चे हैं, मान लेते हैं एक क्लास में 10 बच्चे हैं, ऐसे समझ लो, एक क्लास में 10 स्टूडेंट है और सबका एज अलग अलग है, सबका एज क्या है
अलग अलग है। इतनी बात क्लियर है, ठीक है। अब कंडीशन यहाँ पर ये चीज आ जाती है कि अभी इन्होंने बाटा डिवाइड कर दिया कि ए वाले ग्रुप में इन्होंने 3 बच्चे रख दिए, बी वाले ग्रुप में भी 3 बच्चे रख दिए और सी वाले ग्रुप में इन्होंने 4 बच्चे रख दिए, ठीक है। और एवरेज क्या निकल के आ रहा है, इसका कुछ तो एवरेज दिया होगा, हमें नहीं पता क्या एवरेज दिया हुआ है, ठीक है, कुछ भी। कंडीशन यहाँ पे हम तब बता सकते हैं जब फाइनल, जब हमको कुछ ना कुछ क्वांटिटी नंबर दिया होगा। जब हमको क्वांटिटी नंबर ही नहीं दे रखा बेटा किसी चीज में, हम बच्चे को इधर उधर कन्वर्ट करेंगे कैसे, क्या कर पाए। हमें तो अभी तक यही नहीं पता कि तीनों ग्रुप में बराबर बच्चा बैठा है या तीनों में डिफरेंट बैठा है, हमको तो अभी यही नहीं पता है। अगर इसमें ये चीज मालूम हो जाए कि सारे ग्रुप में बराबर बच्चा है, सारे ग्रुप में क्या क्वेश्चन बोल देता कि सारे ग्रुप में एक क्लास के विद्यार्थियों को तीनों ग्रुप में बराबर बांटा गया, लैंग्वेज ये बोल दिया बराबर बांटा गया, तब हम वैल्यू क्या रखते हैं, एक्स और एक्स रख के सॉल्व कर लेते हैं क्योंकि बराबर बोला है। और यहाँ पे तो उन्होंने कुछ बोला ही नहीं है, कुछ बच्चे डिफरेंट के हिसाब से लगाएंगे, कुछ बराबर के हिसाब से लगाएंगे। जहाँ पर्याप्त नदी है वो फिर क्वेश्चन आगे करने की जरूरत बिल्कुल नहीं कर ले, हाँ गलती कर ले जाओगे ये चीज नहीं करेंगे, ठीक है। तो सीधा सा इसमें जब पूरी चीज ना मिले आराम से उस चीज को वो करो, क्योंकि देखो आप क्वेश्चन जब पढ़ लो, क्वेश्चन से सीधा है कि यहाँ पे क्वांटिटी नहीं पता है स्टूडेंट्स की, जब स्टूडेंट्स की हमें क्वांटिटी नहीं पता हम आगे का क्वेश्चन कर ही नहीं पाएंगे, मतलब ही नहीं है वहां पर से हमें। और उसी स्टूडेंट को तीनों ग्रुप में बांट दिया, अब ये भी नहीं पता कितने कितने बांट दिए। अब जैसे 10 बच्चे मान लेते, सपोज करो 10 मान लेते क्लास में का 10, अब मैंने 3 3 4 लिखा, ये बिल्कुल सही बांटा मेरे अकॉर्डिंग, ठीक। मैंने अपने, दूसरा बच्चा बोला सर ये भी तो कर सकते हैं हम क्या यहाँ पर, बात तो उसकी भी गलत नहीं है क्योंकि हमको नंबर नहीं पता किस ग्रुप में कितने बच्चे रखे गए, बात उसकी सही है ना। दूसरा बच्चा आया बोले सर जी ऐसा कर लीजिए ना, इधर 1 रख दीजिए, इधर 4 रख दीजिए, इधर 5 रख दीजिए, बात उसकी भी सही है, बांटे उसने भी 10 बच्चे हमें बटे हैं ना 10, क्या पता चल रहा है तो किसमें कितना रखेंगे वैल्यू। अगर हम सर ग्रुप में डिवाइड करने से क्लास में क्या फर्क पड़ेगा, क्लास में तो उतने ही बच्चे रहेंगे। अरे मेरे बच्चे, जैसे क्लास में सपोज करो यहाँ पे 100 बच्चे हैं, ठीक है। अब मैंने क्या किया, आर्ट्स वालों को अलग कर दिया, कॉमर्स को अलग कर दिया, साइंस साइड वालों को अलग कर दिया, क्या गारंटी है कि बराबर रहेंगे सब बच्चे? तो बस भाई तो वैसे सर क्लास में मौजूद जो होंगे लेकिन उनका औसत तो सेम ही रहेगा। हाँ सर, सर यहाँ पर से हम 2 बच्चे उनके उधर चले जाएंगे तो क्लास में तो वही आएगा सर, ठीक है, टोटल तो सेम ही रहेगा सर। सवाल ही गलत। ठीक है, तो वहाँ तक सही सर, हम तुम्हारी बात से एग्री मानते हैं, ठीक है। कंडीशन ऐसे ध्यान रखो कि जैसे सपोज करो कि एक क्लास में 100 स्टूडेंट्स हैं, अब उसमें कुछ साइंस के स्टूडेंट्स का एवरेज, साइंस के स्टूडेंट्स हैं कुछ उसमें, ठीक है, और एक उसमें क्या है आपके मैथ्स के कुछ स्टूडेंट, आर्ट्स वाले कुछ बच्चे हैं और कुछ बच्चे क्या है कॉमर्स वाले हैं, ठीक है। मान लेते हैं कॉमर्स वालों के नंबर बहुत ज्यादा आए, ध्यान रखना मेरी बात को, कॉमर्स वालों के नंबर कितने आए, बहुत ज्यादा कंडीशंस में, आर्ट्स वालों के उनसे थोड़े कम है और साइंस वालों के कितना है, सबसे कम है। इतनी बात क्लियर, ये 3 ग्रुप में हमने बात मान ली यहाँ पर, ठीक है। अब हमने ये कहा कि उन्होंने एक बच्चा इधर से उठाया और साइंस में डाल दिया, तीसरे ग्रुप में डाल दिया, कॉमर्स से उठाया, ठीक है। अब जब कॉमर्स वाला बच्चा हमने उठाया साइंस वाले ग्रुप में गया तो एवरेज पे कहीं ना, एक पर्टिकुलर अगर बात करें एवरेज पे कहीं ना कहीं फर्क पड़ेगा क्योंकि कॉमर्स वाला बच्चा हाईएस्ट था। फिर हमने आर्ट्स वाले उठाए, फिर इधर पे भेज दिए, साइंस में तो भेजने का ना तीसरे ग्रुप की बात करें, हमने बच्चे उठा के उधर भी भेज दिए, यहाँ पर से बच्चे तो बता दिए कितने भेज रहे हैं, वो बात तुम्हारी बिल्कुल सही है, मान रहे हैं, ठीक है। लेकिन हमको टोटल नंबर कहीं पे नहीं जिक्र करा गया और हमको यहाँ पे एवरेज का भी एग्जैक्ट नहीं चीज पता कि क्लास का कितना क्या एवरेज क्या कॉन्सेप्ट रहेगा इसमें, ये चीज है, ठीक है। यहाँ पे सीधा सा कभी भी ऐसे कोई क्वेश्चंस की बात आती है तो सीधा सा जब तक आपको कोई डाटा ऊपर एग्जैक्ट एक चीज नहीं मिलेगी, ठीक है। आप अगर डिवाइड भी कर रहे हैं ना, अभी हम भी डिवाइड कर रहे हैं तो 3 चीजों में हम खुद डिवाइड कर रहे हैं, हम 3 चीजों में खुद ही डिवाइड कर रहे हैं ना यहाँ पर से, ठीक है। तो कहानी कहीं ना कहीं पे वो एक थोड़ा सा फर्क उसका पड़ेगा, जब तक हमें नंबर्स नहीं मालूम है तब तक हम किसी चीज का एवरेज नहीं निकाल पाएंगे, सर हम क्लियर डाटा नहीं दे सकते, हम क्लियर नहीं दे पाएंगे, हम डाउट में रहेंगे, ये चीज है। कक्षा में सभी छात्रों के हाँ जी, कक्षा में सभी छात्रों के औसत में क्या प्रभाव पड़ेगा? तो टोटल औसत की बात करें, अगर मतलब ग्रुप की बात हो रही थी तो सर प्रभाव पड़ेगा, सवाल ही गलत है।
देखो सीधा सा एक बात बताए, आपसे क्वेश्चन में सीधा सा ये पूछा गया कि एवरेज जो है आपका क्लास के सभी स्टूडेंट्स के वेट का एवरेज जो यहाँ तो चलो वेट दे रखा, हमने ऐसे ही बोल दिया था कि एवरेज क्या है, ठीक है, तो उसके एवरेज पे क्या फर्क पड़ेगा, व्हाट हैपन पूछा है इसमें, ठीक है। क्वेश्चन में यही बोला था कि इन अ क्लास देयर आर 3 ग्रुप्स ए बी एंड सी करके दे रखा है, और इसमें बोल दिया था कि इफ वन स्टूडेंट फ्रॉम ग्रुप ए देन शिफ्टेड टू सी, ठीक है। इसी तरीके से ग्रुप बी से 2 स्टूडेंट्स लिया, वो शिफ्टेड आपका ग्रुप सी में कर दिया गया, ये बोला गया। फिर बोल दिया गया इसमें व्हाट हैपेंड टू द एवरेज वेट ऑफ द स्टूडेंट्स, ऑल ऑफ स्टूडेंट्स इन द क्लास, ये सारी बात है। इसमें गुणवत्ता की बात नहीं की मेजर ना, तो इसमें 2 चीजें मिस है ना, तो सर उसकी बात की में कि संख्या क्या है या वेट क्या है, अधूरे में तो आंकड़े पर्याप्त होता ही है मेरे बच्चे, संख्या की बात नहीं की, औसत संख्या आंकड़े पर्याप्त कोई आंसर थोड़ी होता है, आंकड़े सर, आगे पर्याप्त का मतलब होता है जो अधूरी चीज हो। सर ये सवाल ही डाउट क्लियर कर दीजिए, बिना डाउट क्लियर करे आगे नहीं बढ़िए। आंकड़े अपर्याप्त वाला जो कॉन्सेप्ट तुम कह रहे हो, जानकारी अधूरी का मतलब ही आंकड़े अपर्याप्त है, तभी तो क्वेश्चन अधूरा है बेटा, तभी तो उस चीज में वो लगा रहे हैं, ठीक है, इसीलिए चीज लगा रहे हैं। और सी सैट के पेपर में आपको ऐसे कंफ्यूजन ही मिलेगा क्वेश्चंस में, और वो आंसर जरूर देंगे जिसपे हम लोग सही बैठेंगे बिल्कुल। डिफरेंट हो गया। हाँ जी, हम लोग कहते हैं ना आयोग ने क्वेश्चन गलत दिया है, भाई गलत नहीं दिया है, हम वहां तक पहुंच नहीं पाए जहां तक आयोग पहुंच गया है, कहानी ये हुई है। क्वेश्चन जैसे रीजनिंग के क्वेश्चन आते हैं, सर वो वाला ऑप्शन ही नहीं था, भाई ऑप्शन होता है, मेथड दूसरा लगा देते हैं वो उसमें, जब अभी हम आपको पढ़ाएंगे तब आपको उसमें रीजनिंग में देखना कि एक ही क्वेश्चन के कई आंसर निकाल के दिखाएंगे हम, कोडिंग रिकॉर्डिंग अगर जब बात करें इस पे करेंगे, एक ही क्वेश्चंस को कई मेथड से लगा के आपको आंसर देंगे और ऑप्शन भी देंगे सारे, और तब भी कहोगे सर ये वाला तो मिल ही नहीं रहा, इसी मेथड हम आपका आंसर उसमें प्रूफ करके दिखाएंगे। सर आप सर सीसेट में डीआई बता रहे, डीआई तो सर आती नहीं बिल्कुल सर, हाँ डीआई बिल्कुल नहीं आती सर, आती है, किसने बोली नहीं आती? नहीं डीआई मतलब जो टेबल वाली होती है वो नहीं आती है। आती है। तो हमने टेबल का कब कहा, टेबल वाली हम पढ़ाई, और सब से डीआई हमने नाम लिया था, सारे में देखना, हमने नाम लिया था टेबल वाली पढ़ाएंगे। हां तो ठीक है। वो बार देखो बेटा नहीं निकल पाएगा इससे, हाँ वही चीज है पेपर पे कई तरीके की बेटा, डीआई एक तरीके की नहीं है। अब ये आपको पता है ना, ये देखो हम लोग क्या समझते हैं कि डीआई वो समझते हैं जो एक डायग्राम बन के आता है, वो डीआई नहीं होती है। Yes, sir. डीआई आपको जैसे अभी हमने क्वेश्चन बोला, ऐसी क्वेश्चन में भी वो डीआई होती है। उसमें वो डेटा देते हैं। हाँ डेटा दिया होगा, लेकिन हमने वो चीज पढ़ा नहीं तो हमको लगता नहीं है। हम लोग क्या समझते हैं जब टेबल बनी तभी डीआई होगी, ऐसा नहीं है, बिना टेबल के भी डीआई है, ओके सर, ठीक है वो चीज बात। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं, लिखो ठीक है, लिखो 10 बच्चों का, 10 छात्रों और प्रिंसिपल का, क्या दोबारा बोलिए सर। लिखिएगा 10 छात्र और प्रिंसिपल की एवरेज आयु 15 साल है। 10 छात्र और प्रिंसिपल की एवरेज आयु 15 साल है। ठीक है, जब इसमें से प्रिंसिपल की आयु, जब इसमें से प्रिंसिपल की आयु हटा दी जाती है तो एवरेज में 1 की कमी आ जाती है। जब इसमें प्रिंसिपल की आयु हटा दी जाती है तो एवरेज में 1 की कमी आ जाती है। एक साल की, हाँ जी, एक की कमी आ जाती है, 1 वर्ष की कमी आ जाती है, ठीक है। तो प्रिंसिपल की आयु क्या है? क्या बात कर रहा हूँ, इतने झूठ। तो प्रिंसिपल की आयु क्या है? ठीक है,
26 साल। ओके, ध्यान दो एक बार क्वेश्चन में। ऑप्शन दे दो। हाँ जी, हाँ जी। ये 4 ऑप्शन है, ठीक है बेटा। 25 आ रही है, 25 आ रही है, ठीक है। 26 भी ऑप्शन में है और 25 भी है। सर 31। 31 देखो है, वो भी ऑप्शन में है। 29। हाँ 29। ये वो भी है यार। ठीक है, हाँ जी 29 आ रहा है, वेरी गुड। मेरे वेरी गुड को ये ना समझना कि सही होता है, ठीक है, मैं बता दे रहा हूँ, ठीक। मेरी एक आदत पड़ रही है वेरी गुड बोलने की, और ज़्यादातर हम उसी पे बोलते हैं वेरी गुड जब गलत हो जाता है, ठीक है। लेकिन कभी कभार रेयर केस ऐसा है कि सही पे भी बोल देते हैं ये चीज़। 25 है, ठीक है, करेक्शन होगा थोड़ा सा, ठीक है। इकतीस ही है। 31 ही है, ठीक है। चलिए देखिएगा, हमसे बात करिए कि 29 आएगा। चलो देखो, हमसे बात करिए कि 10 स्टूडेंट्स हैं और एक प्रिंसिपल है, ठीक है, और इनका जो एवरेज है वो कितना है? 10 ईयर्स है आपका। क्लियर है इतना? 15 है। सॉरी, चलो 15 मान लेते, कुछ मान लेते भाई, ठीक है। 15 साल है, 10 स्टूडेंट्स है और एक प्रिंसिपल सर है जिनका एवरेज कितना है? 15 साल है। टोटल देखो, अगर हमसे बात करें क्वेश्चन हमें क्या निकाल, इसमें अभी क्या करना है कि टोटल कितना लोग हैं यहाँ पे? 11 लोग हैं। एक स्टूडेंट 10 स्टूडेंट्स मिला के और एक प्रिंसिपल सर को मिला के कितना है? 11 लोग हैं, और इनका एवरेज कितना है बेटा? 15 है। तो जरा इनका अगर हम सम की बात कर लें, सम का मतलब क्या होगा? नंबर्स इनटू एवरेज। नंबर्स कितना? 11 और एवरेज कितना? 15। मल्टीप्लाई करेंगे तो 165। ये कितना निकल के आया? सम निकल के आया कितने का? 11 लोगों का सम निकल के आया। क्लियर है इतनी बात? अब देखो दूसरी बात ये है कि यही वाला कॉन्सेप्ट अगर हम लेके आते हैं यहाँ पर कि प्रिंसिपल सर यहाँ से चले गए, यहाँ से चले गए तो कितने स्टूडेंट बचे? 10 स्टूडेंट्स बचे बेटा। प्रिंसिपल सर तो चले गए ना, और जब 10 स्टूडेंट बचे, प्रिंसिपल सर जैसे ही गए वैसे ही एवरेज में एक की कमी आई, तो यानी ये कितना हो गया? 14 हो गया। जो हमारे पास ये डाटा निकल के आया, इसमें 10 स्टूडेंट और प्रिंसिपल सर दोनों की आयु शामिल है ना, और ये वाला जो डाटा निकल के आएगा इसमें किसकी शामिल है? सिर्फ स्टूडेंट्स की शामिल है। तो इस डाटे से स्टूडेंट्स को माइनस कर देंगे तो प्रिंसिपल सर की एज मिल जाएगी हमको। इसको मल्टीप्लाई कर दो, चलो अब 14 × 10 = कितना? 140। अब हमको निकालना है प्रिंसिपल की एज निकालना है, तो एज क्या? 165 माइनस का 40 = 25। 31 कहाँ था और 29 वाले कौन? बेटा डायरेक्ट ही 0 देगा वो, कॉपी देखेगा नहीं बंदा, ठीक है। समझ गए ना इतनी बात? तो इसको इस तरीके से निकालना सिंपल रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिएगा, इसे नोट कर लो पहले सारे। इधर से दिख जाता है तुमको, तो इधर बैठा करो ना, जगह को रिजर्व थोड़ी है क्या? इसको उठा के उधर क्लास के बाद
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए। एक बैट्समैन की 25 पारियों का औसत, एक बैट्समैन की 25 पारियां, इनिंग्स, ठीक है, 25 पारियों का औसत 56 रन था। 25 पारियों का औसत 56 रन था, ठीक है। 26 पारी खेलने के बाद, 26 नंबर की पारी है, ठीक है, 26 पारी खेलने के बाद उसके एवरेज में 2 रन की बढ़ोतरी हो जाती है। उसके एवरेज में 2 रन की बढ़ोतरी हो जाती है। 26वीं पारी में उसने कुल कितने रन बनाए थे? 26वीं पारी में उसने कुल कितने रन बनाए थे? समझ गए ना बात को? फटाफट क्वेश्चन लगाओ बेटा। 26वीं पारी में उसने हाँ जी 108 रन ऑप्शन में बेटा है। एक्स्ट्रा, वेरी गुड। सेम वही क्वेश्चन है जैसे अभी प्रिंसिपल और वो बच्चों का था, ठीक है, सेम वही चीज है। एक सौ आठ, ओके। कितना है? 156। वेरी गुड। देखो भाई 25 पारी है, ठीक है सर हम लोग का सीधे क्वालीफाई हो जाएगा सर? हाँ जी, क्वालीफाई हो जाएगा सर सीधे? क्यों नहीं हो जाएगा, पढ़ाई करोगे तो। सिलेबस तो सर पूरा हो जाएगा तब तक 28 मई को है सर? हाँ आराम से हो जाएगा। 28 मई को है। हाँ और अभी दिसंबर 14 मई को है। 28 मई। फरवरी चल रही है। फरवरी, मार्च, अप्रैल, यानी टोटल क्लास कितना होगा? 4 4 8 8 5 12, 4 4 8 8 5 13, यानी 13 14 क्लास में भाई। और जब अब यहाँ 14 चलेंगे अभी। 14 क्लास टोटल सर, वो 28 फरवरी सर, का, वो 28 यही मई टाइम का। खराब है, आप बताइए आगे। 14 क्लासेस उसमें भी टाइम खराब है। जब भी सिखाते हैं क्योंकि हफ्ते में एक दिन होता है ना, तो इसलिए। हाँ सर। चलिए खैर वो हो जाएगा, उसकी टेंशन ना लो, वो करा देंगे। देखो चलो खैर, क्या क्वेश्चन था हमारा कि अगर 25वीं पारी, एक क्रिकेट है, 25वीं पारी में उसका जो रन का एवरेज है वो कितना है? 56 रन है, यानी 56 रन एक पारी का माना गया हर जगह, ठीक है। तो टोटल उसने रन कितना बनाया अभी तक 25 पारी में? टोटल सम ऑफ 25 कितना? 25 इंटू 56 मल्टीप्लाई में कितना?
1400 गलती कर दी 1400 आ गया। 26वीं पारी उसने खेली और 26वीं पारी में जितने रन बनाए, हमको नहीं पता कितने बनाए, मान लिया x रन बनाए। जैसे ही x रन बनाए तो उसका जो एवरेज था वो कितना हो गया? 58 हो गया बच्चा। कितना हो गया? 58 हो गया। ठीक है, इतनी बात तो है। तो 26वीं पारी का अगर हम निकालें टोटल सम की बात करें, कितना? 26 इंटू 58, इतनी बात क्लियर? 1648। सही करो कैलकुलेट, हम तुम्ही लोगों को लिख रहे हैं, देख के देखो। 1508 क्योंकि मैं तुम्ही लोगों का देख के बोल रहा हूँ, तो लिख रहा हूँ। बेटा करेक्शन है 1508 है, ठीक है? 1508 आ गया। 25 पारियों का तो बेटा ये 1400 था और 26वीं पारी का कितना था? 1508 था। तो हमको 26वीं पारी का ही तो निकालना है। 1508 माइनस 1400, टोटल कितना बचा? 108 यानी रन बनाए थे उसमें। ठीक है, ये चीज है। तो 1648 बेटा कैसे आया? सर वो उनका उसमें ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। ठीक है, लिखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिएगा। ढूंढ रहे हैं क्या? नहीं ढूंढ नहीं रहे, एक क्वेश्चन था वो थोड़ा सा मिस हो रहा था तो हमने देखा शायद। चलो दूसरा लिख लो, बाद में ध्यान रखना, बता दूं। लिखो, एक क्लास में 40 लड़कियों में से, एक क्लास में 40 लड़कियों में से एक क्लास में 40 लड़कियों में से 30 लड़कियों की 30 लड़कियों की लंबाई का औसत 160 सेंटीमीटर है। 160 सेंटीमीटर है, यानी 160 सेंटीमीटर है। 160 सेंटीमीटर है यानी 160 सेंटीमीटर है। ठीक है, बची हुई लड़कियों का कि हाइट का एवरेज यानी ऊंचाई का एवरेज, बची हुई लड़कियों के ऊंचाई का एवरेज या औसत 156 सेंटीमीटर है। 156 सेंटीमीटर है बची हुई लड़कियों का एवरेज। ठीक है, 30 का जो बोला था बेटा वो हमने 160 बोला था, और जो रिमेनिंग लड़कियां जितनी बची हैं उनका 156 है। ठीक है, तो आपको बताने हैं पूरे क्लास की लड़कियों का एवरेज क्या है। पूरे क्लास की लड़कियों का एवरेज क्या है? बेटा एवरेज पूछेंगे, 6000 अगर आया तो उसे 40 से भाग भी कर दो, अगर जो भी 159 ऑप्शन में है। 158 ऑप्शन में नहीं है, लेकिन नन ऑफ दीज है, शायद उसमें से बच जाओ। कितना है? अरे बाप रे भाई, सब चोरी है। सिविल में देखो, ध्यान रखिए। 159, 159 ऑप्शन में है। 159, ठीक है। हाँ सर 159 ओके। देखो, एक क्लास में अगर हम बात करें बेटा,
158। एक क्लास में अगर हम बात करते हैं तो कितने गर्ल्स हैं? 40 गर्ल्स हैं, 40 गर्ल्स हैं, जिसमें से हमसे बात करना है कि 30 गर्ल्स का जो एवरेज है वो कितना है? 156 एवरेज दे रखा है, सॉरी 160 है ना, 16 जो है 160 की कॉपी गंदी हो जाती है, ठीक है। कितना है? 160 है, 40 में से 30 का 160 है, तो रिमेनिंग बची हुई कितनी हुई? 10 हुई, और उनका 156 यस सर 156। यही होगा, तो उनका कितना है? 156 है। इतनी बात क्लियर है? हम इनका टोटल सम निकाल ले, इसका जरा सॉल्व करेंगे तो कितना मिलेगा? 4 4800, और इसको जरा करेंगे तो 1560। अब जरा इन दोनों को ऐड करोगे तो बेटा 0 6 और कितना 13 63 60 हो गया। अब जो 63 60 निकला ये किसका है? पूरे टोटल 40 का है। हमें एवरेज निकालना है, लेकिन ये निकला क्या है? सम निकला है, योग निकला है। तो एवरेज निकालने के लिए क्या होता है? योग बटे नंबर, 0 से 0 कैंसिल। अब 4 से डिवाइड कर ले, 4 ही कम 4, 2 कैरी इधर आया 23, 4 पंजे 20 हो गया, 3 इधर हो गया, 4 नीट 36, तो ओवरऑल कितना? 159 सेंटीमीटर। क्लियर? सेंटीमीटर नहीं है ना सब अभी। मैंने दोनों को किया था 56 60। ठीक है, देखो सी सेट के पेपर में भाई क्वेश्चन ऐसे ही मिलेंगे। तुम ये सोचो कि सीरीज वाले आ जाए, वो किस्मत है, आ गया एक अच्छी चीज है, मैं ऐसा नहीं कहता, बट आपको मिलेगा थ्योरी बेस पे काम, ठीक है। आएगा कम पेपर में, लेकिन आएगा बहुत अच्छे लेवल से। वो चीजें आएगी जो हम लोग ध्यान भी नहीं देते हैं, ठीक है। मिलेगी सारी चीजें, तो इसको ध्यान देना कि बाकी देखो मैथ्स का है कि पढ़ाने के लिए तो हमें सब कुछ थोड़ा थोड़ा स्टार्टिंग करना पड़ता है हर चीज़ को पढ़ाने के लिए, ठीक है। लेकिन जो आपको थ्योरी वाले बात बता रहे हैं अभी, जैसे क्वेश्चंस करा रहे हैं, जैसे अभी नंबर सिस्टम का हमने आपका पूरा बेसिक कंप्लीट किया, नंबर सिस्टम का हमने आपका पूरा बेसिक कंप्लीट किया, उसकी एक शीट हम आपको देंगे, ठीक है। वो शीट आप लोग लगा लेना, जो उसमें से लग जाएगा अच्छी चीजें, नहीं लगेगा वो शीट हम सॉल्व करा देंगे आपकी। तो जो शीट आपको देंगे ना, वो आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट, उस लेवल पे क्वेश्चन मिलेगा वहां पर। सर लास्ट टाइम ओवरऑल रिवीजन करवा दीजिएगा पेपर से पहले सर। वो बेटा करवाएंगे, टेंशन ना लो, भले हम संडे की एक्स्ट्रा क्लास लगाएं, ठीक है, टेंशन क्योंकि सर ये क्वालीफाई नहीं हुआ तो हो जाएगा, है निगेटिव सोचते हो जाएगा। एक बार चेक करिए, हैं? एक बार चेक करिए, अब पता लगेगा रिजल्ट आए तो पता लगेगा आया रहेगा रिजल्ट उसका अभी सीख है, हो जाते हो, इतना नहीं है। आप माइंड में ये सेट करके चलो, जो आपका अपना उधर है पढ़ाई कर रहे हो, सी सेट को उसका थोड़ा सा 10% देते रहो, सी सेट आपका क्वालिफाई हो जाएगा, उसकी गारंटी हम ले लेंगे, जैसा बताए वैसा करना, सी सेट हो जाएगा क्वालिफाई, ठीक है। बाकी जो चीज़ें इसमें इंक्लूडेड की गई हैं उसके टेंशन ना लो, सी सेट आपका हो जाएगा। बस मेन कहानी होती है कि क्वेश्चन की लैंग्वेज को समझना, और ऐसी बात नहीं है कि जब आपके पेपर्स को होने वाला होगा, सी सेट वाला पेपर होने वाला होगा, तो आप इस बात से बेफिक्र हो, जो आपकी क्लास की टाइमिंग है उस क्लास की टाइमिंग के बाद या पहले 1 घंटा आपका सी सेट का पेपर ही सॉल्व कराएंगे। यानी कहने का मतलब है जैसे प्रैक्टिस सेट होता है, ऐसे होता है, तो वो आपका पेपर आपको हर रोज हम दिया करेंगे, भले मैं यहाँ नहीं, लेकिन वो पेपर आपको मिल जाएगा और आप लोग उसे 1 घंटा रोज बैठ के सॉल्व किया करो, और उसका सॉल्यूशन भी हम आपको कराएंगे। तो इससे ये होगा ना कि जब एग्जाम में जाओगे तो सारी चीजें एकदम अच्छे से पता होंगी, और आपका एक रिवीजन भी बेहतर तरीके से हो जाएगा, ठीक है। जैसे आता है पूरा सी सेट, बिल्कुल वैसे ही लेवल पे देंगे, क्लियर। तो वो एग्जाम से 10-12 दिन पहले अगर पर डे लगाओगे हो जाएगा, ठीक है। चीज है, सी सेट की टेंशन ना लो, वो हम लोग करा लेंगे, ठीक है। बाकी का जो उधर है आप उस पर अपना फोकस करो, पढ़ाई करो, और सी सेट का जितना पढ़ा रहे हैं बट उतना रिवाइज करते रहो, जितना पढ़ा है। ये ना करो कि इसको भी ड्रॉप कर रहे हो, वो गलत है फिर, ठीक है। चलिए, तो इधर नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करें, लिखिएगा। हाँ, राम ने 2 खिलौने 5 रुपए 50 पैसे के हिसाब से, हाँ 5.5 लिख लेना, 5 रुपए 50 पैसे के हिसाब से प्रत्येक खिलौना खरीदा।
राम ने 2 खिलौने खरीदे और एक खिलौने का प्राइस कितना है 5 रुपए 50 पैसे, ठीक है। 5 रुपए 50 पैसे के हिसाब से प्रत्येक खिलौना खरीदा और उसने 3 खिलौने 3 रुपए 66 पैसे के हिसाब से 3 रुपए 66 पैसे 3 रुपए 66 पैसे के हिसाब से प्रत्येक खिलौना खरीदा। 3 रुपए 66 पैसे के हिसाब से प्रत्येक खिलौना खरीदा, क्लियर। और 6 खिलौने 1 रुपए और 6 खिलौने 1 रुपए 833 पे लिखा है 833, ठीक है। हाँ जी ऐसे ये लिखा है, खरीदा दिए थे ठीक है। 6 खिलौने 1.83 पैसे के हिसाब से प्रत्येक खिलौना खरीदा, ठीक है। जो हमने प्राइस बताए हैं वो आपको हर खिलौने का एक एक करके हैं, ये नहीं है कि 2 खिलौने 5.5 के हैं। 2 जो खरीदे उसमें से एक खिलौना जो है प्रत्येक को 5.5 का है, ये ध्यान रखना, ठीक है। ये चीज है। तो हमको क्या बताना है कि प्रत्येक खिलौने का, सारे खिलौने का एवरेज प्राइस क्या होगा, एवरेज प्राइस निकालना है हमको। खिलौने का एवरेज प्राइस बताइए सर। सभी खिलौनों हाँ सभी को जोड़ेंगे, नहीं मतलब सभी खिलौनों को बताने हैं? सभी का बताओ जो आपको प्रत्येक खिलौना 1 रुपया ये लिखा है। इसके बाद मैंने बोला कि 6 खिलौने 1 रुपए 83 पैसे के हिसाब से प्रत्येक खिलौना खरीदा, यानी जो 6 खिलौने उनका 1 खिलौने का उसमें से प्राइस कितना 1 रुपये 83 पैसे, ठीक है। ओके 2.98, ओके। क्वेश्चन समझ में आया हमने बोला क्या? सर मेरा है 2.088। 2.088, ओके। ऑप्शन में वैसे ये सब कुछ है नहीं जो बोल रहे हो, उनका ऑप्शन में बेटा है जो बोल रहे हो। 2500 देखो कहने का मतलब है राम जो है, जो भी है नाम लिखवाया हूं मैंने, उसने 2 खिलौने खरीदे हैं कितने के हिसाब से 5.5 रुपए के हिसाब से, एक का 5.5 का, एक का प्राइस है 5.5 के हिसाब से, तो यानी 2 खिलौने उसका प्राइस कितना हो जाएगा 11 रुपए, ठीक है। एक खिलौने का प्राइस कितना है 5.5 रुपए, तो 2 खिलौनों का प्राइस कितना हो जाएगा 11 रुपए हो जाएगा। उसके बाद उसने कितने बोले 3 खिलौने बोले और प्रत्येक का प्राइस कितना है 3.66 ना, तो इनका कितना बन जाएगा अगर हम मल्टीप्लाई कर ले तो कितना ठीक है 10 रुपए 98 पैसे के हिसाब से। फिर 6 खिलौने खरीदे हैं जो 1 रुपए इनके हिसाब से हैं। अब इनका मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 6 × 18, 1 कैरी हो जाएगा, 6 × 18 और 1 19 का 9 लगा, 1 हासिल, 8 × 48 और 1 49 का 9, 4 इधर चला जाएगा, 6 का 6 और 4 कितना होगा 10 होगा। कितनी बात क्लियर होगी? 2.99 ठीक। अब इसको जरा सॉल्व, इसको जोड़ लेते हैं, तो इसको जोड़ ले। अच्छा देखो ध्यान दो, ये 10.98 है और ये 10.99 करके 8 दे रखा है और ये 11, क्या अप्रॉक्स में ये 11 नंबर, ये तो नंबर कंफर्म है 11, क्या 10.98 को 11 लिख सकते हैं ताकि जोड़ने में थोड़ा आसानी रहे और थोड़ा सॉल्व करने में प्रॉब्लम नहीं रहे। और इसको देखो क्या लिख सकते हैं, इसको भी 11 लिख सकते हैं, या तो आप वैल्यू ऐड करो बैठ के, और वरना सिंपल से हमें तो आंसर लगाना है ना, तो 11 था। अब कितना आया 33 आ गया और टोटल
खिलौना कितना है? 11 है। अरे बस ठीक है, 3 आंसर आपका। सर मैंने पॉइंट भी ऐड किया था। 2.98 का मतलब ही है 3। ऑप्शन में आपको जो दे रखा है वो उन्होंने कंप्लीट दे रखा है 4। हाँ जी हाँ, लेकिन आपका वो सही है। पहले बताना चाहिए। अरे बेटा हम ये नहीं कह रहे हैं। हाँ वैसे करके देखो भाई, और क्या, ये अगर वैल्यू है इनको ऐड करो। अरे सर बहुत आंसर सब कैसे आ रहा है? अरे कुछ लोग होते हैं ना, चाहिए सबको, सर आ रहा है भाई। नहीं कुछ लोग को कुछ चाहिए तो लगभग मान लो। अब भाई पूछा है तो देखो भी इधर। 32.9 ठीक है, और क्या 22.0 हटा दिया है। समझ गए? इतना तो 11 से डिवाइड कर देते। अब जरा इसको 11 से 7 डिवाइड। 8 दिया सर आपने। हाँ 8 है, चलो खुश। अब इसको 11 से डिवाइड करो। 11 से डिवाइड करोगे तो 2.98 समथिंग करके आएगा। 2.998 जो भी आए इसमें 2.9 की चीज आ गया। तो अप्रॉक्स किसके हैं? 3 के हैं। खत्म। ठीक, 1-2 पैसा कम रह जाएगा 3 रुपए में बस। चलिए नेक्स्ट लिखिएगा। अच्छा अभी एक पैसा देने के बाद वहाँ पे गड्डी उठी है। हाँ मजबूर हो जाएगा। मजबूर क्या होता है? ट्रांसफर करने के लिए। चलिए लिखिएगा। 100 विद्यार्थियों का एवरेज यानी औसत 40 है। 100 विद्यार्थियों का औसत 40 है। ठीक है, बाद में जांच करने के पश्चात पता चला, बाद में जांच करने के पश्चात पता चला एक विद्यार्थी के, बाद में जांच करने के पश्चात पता चला एक विद्यार्थी के 53 की जगह 83 लिख गया। हाँ जी 53, 53 की जगह 83 लिख गया। 53 की जगह 83 लिख गया। ठीक है, तो सही औसत संख्या बताइए। 100 विद्यार्थियों का सही औसत संख्या बताना है। ये आपका पता है यूपीएससी 2019 में आया था क्वेश्चन। क्वेश्चन बेटा ये है, एक 100 विद्यार्थियों का जो एवरेज है वो 40 है। बाद में जांच करने पे पता चला कि 53 की जगह पे 40 ठीक है, बाद में पता चला कि 53 की जगह पे 83 लिख दिया गया। तो सही औसत बताना है। ये आपका यूपीएससी 2019 में आया था क्वेश्चन। उनतालीस पॉइंट 7। ओके वेरी गुड, मतलब ये सही वाला है। ठीक है, हाँ जी ठीक है। हाँ सर 39.70। ठीक 83 में 40 में इंक्लूड होगा ना पहले, तो डाटा गलत हो गया होगा पहले, तो सही करके वो करना ना। 53 लिखना था, बाद 83 लिख गए, बस इतनी सी कहानी है। 30 फालतू लिख गए। पता नहीं मेरा गलत हो सकता। 39.7 हाँ वेरी गुड, 7 वही 70। ठीक है, घटा दे तो
ठीक है, देखो अगर इसको बात करें, ध्यान देना क्वेश्चंस में क्या करते हैं। 100 बच्चे हैं, आपका 100 स्टूडेंट्स है और 100 स्टूडेंट्स का एवरेज 40 है, तो सम कितना हो जाएगा? 4000 हो जाएगा। क्लियर है? और हमको ये पता चल गया कि एक 53 की जगह पे क्या लिख दिया गया? 83 लिख दिया गया। ठीक है, 53 की जगह पे कितना लिखा गया? 83 लिख दिया गया। तो सीधा सा बात है, जो 4000 अमाउंट है उसमें क्या जोड़ा है? आपका 83 जोड़ा। ठीक है, जो 4000 अमाउंट है उसमें क्या जुड़ा हुआ है? 83 जुड़ा हुआ है, जबकि जोड़ना क्या था? 53 जुड़ा। तो यानी हम सीधी सी ये बात बोल सकते हैं कि इसमें कितना ज्यादा अमाउंट जुड़ा है? जुड़ना था 53, जुड़ कितना गया? 83। तो कितना अमाउंट ज्यादा जुड़ा? 30 अमाउंट ज्यादा जुड़ गया है, यानी 30 नंबर आपके ज्यादा जुड़े हैं। तो 30 नंबर जब ज्यादा जुड़े हैं तो इसमें से हम 30 माइनस करें, 39 70 हो गया। और 100 बच्चों का है, सॉल्व करो। ठीक है, कितना आ जाएगा? 0 से 0 और इधर देखो 39.7 आपका आंसर हो जाएगा। ठीक, सीधा सा क्वेश्चन हो जाएगा। बैठ रहा है सर, बैठ रहा है सर, फीड हो रहा है। ठीक है, एक और क्वेश्चन ऐसे लिख लो। 50 विद्यार्थियों का एवरेज 25 है, 25 है। 50 विद्यार्थियों का एवरेज 25 है। बाद में पता चला, क्या पता चला? बाद में पता चला 60 की जगह पर 60 है, 60 की जगह पर 80 ले लिया गया था। 80 एक जगह नंबर लिखा तो 60 की जगह पे 80 लिख दिया था। 60 की जगह पर 80 ले लिया गया था, तो सही एवरेज क्या होगा? हाँ जी, 12.3। ओके जी, सही एवरेज पूछे हैं। 24.6 ओके, 24.6 हो सकता है। 24.6 कितना है बेटा? 24.6। देखिएगा, सीधा सा है कि अगर हम टोटल 50 स्टूडेंट बोला है ना, 50 स्टूडेंट्स का जो आपको बोला है एवरेज कितना? 25। तो यानी टोटल अगर मल्टीप्लाई करें तो 1250 सब निकल आएगा। और इन्होंने ये बात बोल दिया इसमें कि इन्होंने 60 की जगह पे 80 ज्यादा ले लिया। कितना? 60 की जगह पे 80 लिया था, तो बेटा कितना ज्यादा लिया था? 20 ज्यादा लिया था। वो 20 क्या करेंगे? माइनस करेंगे तो कितना बचेगा? 1230। 1230 को आप किससे डिवाइड करोगे? 50 से। 0 से 0 कैंसिल हो गया, 5 से डिवाइड कर दे। 5 दूनी 24, 5 दूनी 10 और इधर 5 और इधर कितना? तो 24 पॉइंट कितना निकल आएगा? 6 निकल आएगा। इतनी बात क्लियर है? अच्छा एक बात बताओ, जैसे हम लोग यहाँ पे माइनस करते हैं और माइनस करने के बाद फिर इसमें से टोटल सम निकालते हैं और सम निकालने के बाद फिर डिवाइड करते हैं। ठीक है, ये सब चीजें ना करें हम लोग, डायरेक्ट भी आंसर दे सकते हैं। हाँ जी, डायरेक्ट भी बड़ा सिंपल होता है, बस इतना सा ध्यान देना होता है कि क्वेश्चंस में क्या पूछा गया है आपको। ठीक, याद रखना। देखो आपको क्या करना है, याद रखो इस चीज को बेटा। अगर हम डायरेक्ट कभी बात करेंगे इस चीज पे तो कैसे करेंगे? इसमें देखो आपको सिर्फ एवरेज याद रखना है। एवरेज कितना है? 25 एवरेज, मेन एवरेज हमारा कितना है? 25। बाकी देखो क्वेश्चंस पे क्या लेना है, ध्यान दो कि
60 की जगह पे कितना लिया गया? 80 लिया गया। तो डिफरेंस कितना है इन दोनों का? 20 का। जितना डिफरेंस आता है आप क्या करो, टोटल स्टूडेंट से उसको डिवाइड कर दो, और जब डिवाइड करोगे तो 0.4 आएगा निकल के। कर दिया 0.4, और वही 0.4 इसमें से माइनस कर दो, आपको 24.6 मिलेगा। 2 लाइन में हो जाएगा आंसर। ठीक है, एक बार फिर से समझ लो। क्या करना, सीधा सा आप एवरेज का डिफरेंस निकाल लेना। एवरेज का डिफरेंस कितना निकल के आया? 20 निकल के आया। जो डिफरेंस निकल के आएगा वो टोटल स्टूडेंट से आप उसको डिवाइड कर दो। टोटल स्टूडेंट से जब हमने डिवाइड किया तो यहाँ पर जब हम बेटा डिवाइड कर रहे हैं, 50 से 20 को डिवाइड कर रहे हैं, तो हमको कितना मिल रहा है? 0.4 मिल रहा है। अब कंडीशन ये है, अब 25 में से हमने क्या किया, 0.4 को माइनस करा, आंसर कितना मिला? 24.6 मिला। किसी ने हमसे ये नहीं पूछा सर माइनस ही क्यों करा, जोड़ा क्यों नहीं? हाँ जी, बस इसी चीज पे ध्यान देना कि आपका क्या करा गया, 60 की जगह पे ज्यादा लिख दिया गया है तो माइनस करोगे। ठीक है ना भाई, यही तो कंडीशन हुआ। 60 की जगह पे कितना लिखा गया? 80 लिखा गया, तो यानी ज्यादा लिखा जाए। जब ज्यादा लिखा जाएगा तो क्या करोगे? माइनस करोगे। जब कम लिखा जाएगा तो वैल्यू क्या करोगे? ऐड कर दोगे। बस इतना दिमाग में सेट रखना। बाकी आपका ये बहुत सिंपल पड़ता, ये क्वेश्चन ओरल हो जाता है आपका अगर कैलकुलेशन आपका थोड़ा फास्ट है। जैसे अगर अभी हम बात करें, लास्ट हमने कराया था 100 स्टूडेंट्स वाला, 100 स्टूडेंट्स का हमने आपसे बात करी थी 40 वाला, वो 40 एवरेज था ना शायद उसका, तो 100 स्टूडेंट का 40 था, और उसमें क्या बात करी थी 53 का और 83 वाला कॉन्सेप्ट है ना। तो डिफरेंस कितना? 30 का था। 100 से डिवाइड करोगे तो कितना? 0.3 मिलेगा, 0.3 मिलेगा। और टोटल कितना था? 40 का। 40 से 0.3 माइनस करो तो 39.7, तो वैसे ही मिल गया वो। बात वही थी। ठीक है, अगर हम उस टाइम ये वाली चीज बताते तो उड़ जाती दिमाग से। ठीक है, पहले बेसिक का कॉन्सेप्ट थोड़ा सा क्लियर हो। अब वो चीज आपका, आप लोग का सबका आंसर सही आ गया था 24.6, तो हमने कहा ये भी सही, ठीक है बता दे। जब प्रैक्टिस पे आओगे ना तो ये सारी चीजें ओरल लगने लगती है। ठीक है, लेकिन अगर सोचो कि खाली मैथ हम एक बार पढ़ के और सर ने पढ़ा दिया उसके बाद अगले हफ्ते ही पढ़ेंगे बैठ के, ठीक भाई, कभी नहीं आएगी मैथ के, याद रखना। मैं आपको हकीकत बता रहा हूँ, ये शायद प्रैक्टिस का ही नतीजा है कि जो मैथ हमें भी आई। मैं सच्चाई बता रहा हूँ, वरना मैं बायो का स्टूडेंट हूँ, पहले भी बता चुका हूँ। ठीक है, मेरी बीएससी बॉटनी जूलॉजी यहीं जेफ कॉलेज से ही है। ठीक है, लेकिन कोई हाँ देख के नहीं कहता कि हाँ मैथ का स्टूडेंट नहीं हूँ। क्लियर है? तो कंडीशन कहानी यही है कि आप कंडीशन में सब्जेक्ट अपना कोई भी स्ट्रॉन्ग कर सकते हो। ठीक है, लेकिन कंडीशन आएगी तो वही चीज़ें जब आप प्रैक्टिस पर डिपेंड करोगे। तो आपको अगर प्रैक्टिस करना है तो आपको बेहतर है, वरना सोचो कि खाली मैथ हम रटने से कर लें, कभी नहीं जिंदगी में बताओ। रटने वाली तो कहानी खत्म है। और जितनी प्रैक्टिस करोगे ना उससे ज़्यादा आपकी कुछ शॉर्ट ट्रिक बनती चली जाएंगी। यहाँ जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस करोगे ना, आप अपने आप खुद शॉर्ट में उसको सॉल्व करने लगोगे, ये मेरी गारंटी है। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन लिखिएगा बच्चों। एक फैमिली में यानी एक परिवार में माता पिता और 2 बच्चे रहते हैं। एक फैमिली में माता पिता और 2 बच्चे रहते हैं। ठीक है, देखिएगा, दोनों बच्चों और मम्मी का औसत, दोनों बच्चों और मम्मी का औसत 50 किलोग्राम है। दोनों बच्चों और मम्मी का औसत 50 किलोग्राम है। ठीक है, फिर लिखिएगा, दोनों बच्चों और पापा का औसत, दोनों बच्चों और पापा का औसत 52 किलोग्राम है। 52 ठीक है, 52 किलोग्राम है।
मम्मी का वजन क्या है? मम्मी का वजन क्या है? समझ गए ना? ठीक है बच्चों, ऑप्शन दे दे बेटा। थोड़ी हल्की मम्मी है, 6 किलो निकल रहा है। नहीं, मम्मी हल्की नहीं है, ठीक है, ना कोई कुपोषण का शिकार है वो, ठीक है। तो ऑप्शन लिख लो मम्मी के। मम्मी भी देखो 4 टाइप की है, ठीक है। आपको जैसी चाहिए वो ले जाइए। तो मम्मी 25 किलो की है। मम्मी इसमें से लाओ मम्मी, अब तो बिल्कुल नई उम्र की मम्मी ना लाओ, इसमें से लाओ। 25 किलो की मम्मी मम्मी कोई, मम्मी बच्चे को गोदी मिलेगी, बच्चा मम्मी को गोदी मिलेगी। बेटा ऑप्शन ये है, चलो है, ठीक है। 52 राजी मामला है इसे ठाक दोनों का डिफरेंस आ गया 62 है ना? ये 42 है सर। 42 आ रहा है, 52 आया सर 44 है लेकिन नहीं, एक बताओ, ये 42 ओके, 42 आ रहा है। और किसका, इसके 42 के अलावा किसी का? तृप्ति कितना आया बेटा? कुछ नहीं आया। और सा ऑप्शन है 52 किसका है? कुछ तो आया होगा, आधा किलो की मूंगली 250 ग्राम की, कुछ तो आया होगी। 52 ऐसा थोड़ी कुछ ना आया होगा। 52 भी ऑप्शन में, ठीक है, वेरी गुड। और 42 भी ऑप्शन में, ठीक है। तो मुझे जरा 42 वाले बता दे। आप बताओ बेटा 42 कैसे आया? तुम सामने छुपे ला देते हो। सर आप रहे अपने ऑप्शन ही नहीं है। तुम्हारा भी लिख देता है, ठीक है, लिख देना। बताओ बेटा, तो कितना आंसर है? अम्मी बताओ कितने हैं? अम्मी का बताओ वजन कितना है? 44 कैसे है? 44 चलो वही बताओ, जरूरी ऑप्शन अभी हम इसमें 44 भी लिख देते। चलो ठीक, तुम्हारा ऑप्शन भी है 50 किलो, कोई बात नहीं, ऑप्शन में, ठीक है। सर मेरा 6 दो बच्चे हैं सर, तीनों का ऐड करके हमें मम्मी का बताओ कैसे लगाया? हाँ सर वही बात है। बताओ। दो बच्चे और उसमें 3 हो गए, 50 थोड़े से कर दिया, 150 हो गए। और सर 1 मिनट 52 गुणे 3 कर दिए तो 156 आ गया। दोनों में से घटा दिया तो 6 किलो बच्चों का निकल आया। 6 किलो के हैं सर, तो माँ फिर 50 किलो में से 6 घटा दिया सर। जवाब नहीं था। माँ कैसे 50 किलो में, जब बच्चे 6 किलो निकल के आए? बच्चे 6 किलो के हो गए दोनों, मान लिया हमने। आपने यही तो किया होगा कि 3 × 50 करके 150 लिखा होगा, और फिर 3 × 52 करके 156 लिखा होगा, माइनस किया होगा तो ये 6 निकल आया होगा। यही किया होगा। अब इसमें मम्मी कैसे निकाला? सर जी मेरा 48 आया। ऑप्शन में सारे देखो, हमने बहुत अच्छे दे रखे ऑप्शन, किसी को निराश नहीं किया। आगे 6 आया,
अब ये तो तुम्हारे अकॉर्डिंग बच्चों का आ गया। अब मम्मी कैसे डिफाइन करोगे? इसमें मम्मी कहाँ से आ गई? और मम्मी इसमें शामिल है, मम्मी इसमें शामिल है, तो यानी 150 में से 6 माइनस कर देंगे। परिवार का बताइए पहले इनका क्या करना है? अरे हमें तुम बताओ तुम्हारे अकॉर्डिंग माइनस कर दे। 150 में से 6 का कितना? तो मम्मी 144 किलो भाग किससे करेंगे? सिर्फ 50 में से हटाएंगे। सर जी 6 से भाग कर और 3 से भाग देता हूँ। सर पूरे परिवार का होगा ये नहीं है क्यों नहीं? जो पूछेगी क्यों नहीं लीजिए? हाँ जी, हाँ ये कौन था? 48 वाला कौन था बच्चे? ये सर हाँ बेटा, सर मैंने ऐसे ही है अलग छोड़ से 3 तीन को divide किया सर। फिर से 3 से डिवाइड किया। यस सर। और 50 वाला कौन था? हाँ बताइए। ऐसे ही निकाल दिया था, तभी आंकड़े परिहार वाला मेरा भाई बता मजाक करके तुम बताओ, तुम्हारी बात में दम होता है, बताओ तभी तुम सीरियस लेते तुम्हारी बात को। आंसर सही है, आंकड़े आप परिहार कैसे भाई तो बात ध्यान दो। ठीक है, देखो क्या कंडीशन है। जो ये 6 निकल के आया, ये कितना किसका है? मम्मी का पता ही नहीं चला। ये 6 किसका है? बच्चों का निकल के आया। माता पिता का डिफरेंस है ये 6 ये बच्चों का है ना। 6 किसका निकल के है? बच्चों का। बच्चों का तो और ये तीनों चीजें किसमें शामिल है? माँ बच्चे अब ये ऊपर जो 150 आया था, इसमें क्या थे? 2 बच्चे शामिल थे, ठीक है, और एक मम्मी शामिल थी। क्लियर है? 2 बच्चे और एक मम्मी का कितना निकल के आ रहा था? 150 निकल के आ रहा था। और ये 6 किसका निकल के आया? बच्चों का निकल के आया। ये 6 किसका निकल गया? सर बच्चों का ये बात करने के पड़ेगा। वही तो पूछ रहे सर ये जो बच्चों का वाला अच्छे बच्चों वही का तो कैसे? पूछ रहे हैं, उसी ने तो बताया, मुझसे तो बात पूछे, तुमको पूछने पे पूरी बात। ये बता, ये 6 किसका था बेटा? बच्चों का था। कैसे 6 बच्चों का निकला ये? दोनों का डिफरेंस निकालिए। क्यों? माता पिता का है ना निकालिए, पता नहीं सर, समझ नहीं है। दोनों का कैसे निकाल लिया? ये जो 6 आया ये बच्चों का है। कैसे भाई? तो पूछे कैसे बच्चों का, ये बताओ। जो भी सोच के तो निकाला होगा बेटा, गलत निकाला हो गलत बताओ, बस जो भी हो बताओ। नहीं सर, वैसे घटा दिया सर, दोनों निकाल दिया। सर पता नहीं चलता किसका। कंफर्म नहीं। माता पिता का अलग ही है हाँ जी, आप बताओ बेटा, आंसर कितना था आपका? आपका आया था एक आंसर, ये नहीं पता मैं कितना आया, अगर पूछते आपसे। कोई बात नहीं, तुक्का कितना लगाया था? 52 पे तुक्का लगाया था। क्या सोच के लगाया था? सर हमने ये सोच के लगाया था कि अगर बच्चे और माँ का औसत मतलब 50 है, तो जाहिर सी बात है कि माँ का वजन ज्यादा होगा, बच्चे का कम ऑब्वियसली सी होगा। बात है, माँ का वजन ज्यादा होगा, ठीक इस है। हिसाब से अपने बाबा तो एक साइड में बिठा दो बच्चे ज्यादा। आप जो आपने आंसर दिए थे उसके हिसाब से। देखो ध्यान देना, क्वेश्चन को देखो। सर सही ऑप्शन कौन सा है वैसे? CND। सीएनडी CND? लेकिन सर हम अभी भी नहीं समझ पा रहे। हम बताएं क्यों है? टेंशन है ना, भी बता दें। जैसे क्वेश्चन में क्या बोला? एक माता पिता और 2 बच्चे हैं, 2 बच्चों और माँ का औसत 50 kg है, 2 बच्चे और पापा का औसत 52 kg है, तो माँ का वजन क्या होगा? अगर इसमें तो लिखा होता माता और पिता का वजन समान है तो वो निकल सकता था। चलो कोई नहीं, देखते हैं। एक फैमिली में 2 बच्चे हैं और 2 मतलब एक पेरेंट्स है, ठीक है, माता पिता है। तो उनका जो एवरेज बोला था कि एवरेज ऑफ द वेट ऑफ द चिल्ड्रन एंड देयर मदर 50 kg, ठीक है। सर तो ये ये- वाइड हाँ वाइड लेंथ की बात। नहीं सर, ये अच्छा सही है। लगा। अच्छा लगा वाइड अच्छा लगा। अच्छा कलर बताओ। नहीं मुझे लगा बैकग्राउंड। ठीक है।
इन्होंने बोला है कि बच्चा जो है, एक बच्चा बोला, मैंने एक ही बोला था, दो बोले थे। फैमिली मेंबर 4 है सर, उसमें फिर 3-3 मैंने क्वेश्चन यही तो बोला होगा, एक फैमिली में 2 बच्चे और माता पिता है, हाँ, सर। ठीक है। फिर मैंने ये बोला होगा कि 2 बच्चे और माता का एवरेज 50 किलोग्राम है। फिर बोला होगा कि 2 बच्चों और पापा का एवरेज 52 किलोग्राम है। हमको क्या करना है, मम्मी का वजन निकाल वजन मम्मी का निकालना निकालना है। है। यही तो बात पूछी, हाँ, सर। ठीक है। चलो यही क्वेश्चन है इसमें। अब सीधी सी अगर हम बात करें यहाँ पर बेटा कि आपको ये 3 लोग जो दे रखे हैं, यानी 2 स्टूडेंट्स, जो 2 बच्चे हैं, ठीक है, और एक मम्मी है, क्लियर। इनका एवरेज कितना है, 50 है, तो सम कितना हो जाएगा बेटा, 150 हो जाएगा। अब जो 150 निकल के आया, तो 150 में आपके दोनों बच्चे भी इंक्लूडेड है और मम्मी भी इंक्लूडेड है। इतनी बात क्लियर है। अगर हमें यहाँ से दोनों बच्चों का मिल जाए तो हम मम्मी का वेट निकाल सकते हैं, या हमें मम्मी, ठीक है, सीधा सा यही तो कॉन्सेप्ट। अगर हमें 2 बच्चों का मिल जाए तो मम्मी का वेट निकाल सकते हैं। इतनी बात क्लियर है। अब दूसरे में क्या बोला इन्होंने कि 2 बच्चे फिर शामिल किए गए, और अब की कौन शामिल कर लिए गए, पापा शामिल कर लिए गए, और एवरेज कितना है, 52 है। तो इसको जो हम निकाल ले वो कितना निकल के आ रहा है, 156 निकल के आ रहा है। कितना निकल के आ रहा है, 156 निकल के आ रहा है। अब इसमें से हमें ये बता दो, क्या इन 2 इक्वेशन को हम यूज करके कहीं से बच्चों का वेट निकाल सकते हैं? नहीं सर, आ सकता है सर, एक साथ आ सकता है सर। कैसे? एक साथ आ सकता है सर। बता कैसे? ये सर इसको घटाएंगे सर, 2c + 1m = 15। अगर 2c कैंसिल कर दोगे तो 1m + 1f बचेगा, तो मम्मी पापा 6 साल के, नहीं पॉसिबल है सर। मम्मी पापा 6 किलो के, बच्चे बड़े खतरनाक, सीधी सी बात है। ये सर पॉसिबल है सर। क्या इन 2 इक्वेशन को सॉल्व करके हम यहाँ से किसी बच्चे का या पेरेंट्स का कोई नंबर निकाल सकते हैं? नहीं निकाल सकते ना। जब कुछ है ही नहीं तो काहे 6 निकाले पड़े, सर, काहे क्या मतलब जैसे कि कोई क्वेश्चन दिया है उसको हम सॉल्व कर रहे हैं, अगर मतलब ऑप्शन के अकॉर्डिंग आंसर नहीं आ रहा है तो सीएमडी करें। सीएनडी ऑप्शन में दिया होता है, मैंने यहाँ पे लिखा नहीं था, ठीक है। मैंने इसलिए लिखा कि आप लोग ये देखिए कहाँ तक पकड़ रहे हो चीज़ों को, ठीक है। आपका जो इसमें है, जो पेपर में है उसमें सीएनडी दे रखा है, ठीक है। और भी ऑप्शन थे लेकिन चौथे नंबर पे सीएनडी दे रखा था। मैं सीएनडी नहीं लिख, मैंने कॉल लिख दिया था, ठीक है। ये चीज़ है, लेकिन जहाँ पे देखो, अगर ये हमने इक्वेशन बनाई है, जब इक्वेशन बनाने के अब इनको हम सॉल्व करने पे कोई चीज़ यहाँ से वैल्यू निकाल पा रहे हैं, या हमें किसी और चीज़ की वैल्यू पता है यहाँ पर, जब तक हमें किसी की वैल्यू नहीं यहाँ पर पता चलेगी तब तक, जैसे सपोज वो बोल देता कि पिता की एज 75, पिता का वजन 75 किलो है, क्या बोलते, पिता का वजन 75 किलो है, तो हम यहाँ 75 रखते और 2 बच्चों की सीधी वैल्यू निकाल देते यहाँ से, और वो 2 बच्चों की वैल्यू यहाँ पुट करते, मम्मी निकल आती है आराम से, मतलब वजन निकल आती है। समझ गए ना? तो कहानी ये है कि जब तक हमको मालूम ही नहीं कैसे माइनस करके कुछ भी निकाले पड़े, समझिए। तो आंसर देंगे सीएनडी आंकड़े अपर्याप्त है। क्वेश्चंस पे, लैंग्वेज पे ध्यान दो तभी कुछ कर पाओगे, ठीक है। और लोगों 6 आ गया था तो बड़ा दिमाग वो था ना उसमें। अगर 2 बच्चों का 6 आया तो 6 माइनस करा, मम्मी 144 की, पापा 150 की, बड़ा नाइस कहानी खतरनाक थी, ठीक है। जाइए जाइए जाने वाले को नहीं रोक सकते, ठीक है। तो जरूर हर क्वेश्चन का आंसर जरूरी नहीं होता, तो ये थोड़ा सा ध्यान दें। चलो एक क्वेश्चन और लिखो। सर ज्यादातर जो मतलब सीएनडी सही होता है सर, पेपर पे ज्यादातर सीएनडी सही होता है। ज्यादातर नहीं, ऐसा मत कहना। नहीं सर, मतलब हम कैलकुलेशन कर रहे हैं उसका, हाँ, और उसमें कहीं नहीं सॉल्व तो फिर इक्वेशन बनाने के बाद भी आंसर बिल्कुल। नहीं आ पा अब जैसे 2 इक्वेशन तुम्हारी है बन गई, अब इसमें से तुम सॉल्व ही नहीं कर पा रहे, जब भाई हम तो वैल्यू कभी निकाल पाएंगे जब इन 2 में से किसी एक की वैल्यू पता हो हमको, यस सर। यही है ना, तो ये चीज है। चलिए एक क्वेश्चन और लिखिएगा। 1 से लेके 67 की, 1 से लेके 67 तक की हिंदू अरबी संख्याओं का औसत बताइए। 1 से लेके 67 तक की हिंदू अरबी संख्याओं का औसत बताइए। लास्ट क्वेश्चन है बस।
1 से लेकर 67 की हिंदू अरबी संख्याओं का औसत बताइए। 34। ओके, 1 से लेके 67 ही लिखा बेटा, 1 से लेके 67 तक की हिंदू अरबी संख्याओं का औसत बताइए। 34। ठीक है, सबके साथ में सर हम भी 34 हो गया। हाँ सबके साथ में हम भी सर 34 है फिर। तो सबके नहीं वो वही है, लगातार देखो हिंदू अरबी का मतलब है आपसे वो नेचुरल नंबर की बात कर रहा है, जो हमने आपको फर्स्ट डे बताया भी था। तो प्राकृतिक नेचुरल नंबर की बात करा 1 से 67 तक का है, एवरेज निकालना है, तो इसका सीधा सीधा मिड पॉइंट निकाल लो। मिड कितना आ जाएगा 67 का? 34 का निकल के आएगा, बस सीधा आंसर, बाकी कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, वरना वाली वही है कि जोड़ो या वैसे करके सर आप solve करके दिखा दीजिए। अरे एक उस दिन बताया मैंने बताया था कि 1 से 67 लिखना है। 1 2 3 4 5 ये हो गया, और अब इसको क्या है, ये 67 तक का। अब हमने बताया था कि आप इनका एवरेज चेक कर लो, वो सॉरी डिफरेंस जब बराबर होता है तो पहला नंबर और लास्ट नंबर उठा लेते हैं। यानी पहला उठाया और लास्ट उठाया, कितनी संख्या उठाई, 2 ही तो उठाएंगे, तो 2 से डिवाइड कर दोगे। 68 को आप 2 से डिवाइड करोगे तो कितना मिल जाएगा, 34 आता है। ठीक, लेकिन कंडीशन कब होती है, जब आपका अंतर बराबर होता है। ठीक है, हाँ जी।